श्री श्रीवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। महादेव की कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे। आज का विषय है अमावस्या। यूँ तो अमावस्या पर हम कई उपाय करते हैं जो महाराज जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं। उनमें से एक खास उपाय हम सभी हर अमावस्या पर ज़रूर ही करते हैं। हम तो करते हैं और शायद आप भी करते हो, नहीं करते हो तो आप भी कीजिएगा। क्योंकि हर अमावस्या पर अगर हम तुलसी के लकड़ी को पानी में डालकर स्नान करते हैं तो उससे हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा नदी में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। तो शहर में रहने वाले लोगों को तो बहुत ही मुश्किल है गंगा नदी प्राप्त करना, और जिसके पास गंगा जी हैं पास में तो कई बार होते हैं कि हम वहाँ तक नहीं भी पहुँच पाते हैं। तो इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। आप किसी भी अमावस्या पर कर सकते हैं जिस पर कि कोई विशेष अमावस्या लगी हुई हो, अथवा साधारण अमावस्या, जैसे कि कल है 10 मार्च अमावस्या। तो इस अमावस्या पर भी आप तुलसी की सूखी लकड़ी को आप नहाने के पानी में घुमाकर, या आप तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में डायरेक्ट न घुमाकर आप साफ पूजा के मंदिर में जो लोटा होता है उसमें आप घुमा लें, और घुमाने के बाद उस पानी को आप नहाने वाले पात्र में डाल दें। अगर तुलसी की लकड़ी नहीं हो तो तुलसी की माला होगी तो माला को भी उसमें हम घुमाकर पानी में हम डाल देंगे तो हमें गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। तो ये रहा एक छोटा सा उपाय जो अमावस्या के दिन सुबह स्नान करते समय हमें एक करना है। आइए चलते हैं कि इनसे क्या है सावधानी, और जानेंगे कि अमावस्या जो हमें 12 अमावस्या मिलते हैं पूरे वर्ष में, उन सभी अमावस्याओं पर क्या क्या चीज़ करते हैं और क्या नाम है उनका, तथा इनकी सावधानियां विशेष रूप से ज़रूर जानना चाहिए। सावधानियां हैं कि अमावस्या के दिन भूत प्रेत पिशाच पितृ निशाचर जीव जंतु और दैत्य ज़्यादा इसमें एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा सक्रिय होते हैं और उन्मुक्त भी होते हैं। ऐसे दिन में प्रकृति को जानकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए, जैसे कि आप शमशान घाट के तरफ से न जाएं, सुनसान इलाकों से न गुजरे, पीपल के वृक्ष के नीचे से होकर न जाए, देर रात छत पर न घूमें। इस तरीके की चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। जितना हम सावधानी रखेंगे उतना बढ़िया है। रोड पर चलते हुए कोई गंदे कपड़े पे पैर न रखे, कील तार रस्सी धागा इन सब को नहीं लांगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं अमावस्या के दिन, कुछ खास चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि हमें नेगेटिविटी या औरों का जो उतारा हुआ होता है वो हमें ना लग जाए। तथा इस दिन आप नोट कीजिएगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मेल या फीमेल, तो उनमें आपको विशेष रूप से आपको उन्मुक्त फील होता है, जैसे कि संबंध बनाने का। तो ये भी एक निगेटिविटी होती है जो हमें अपने तरफ जो आत्माएं होती हैं, अदृश्य होती हैं, जो अगर हम तो पूरे जैसे महीने 2 महीने 4 महीने जितने दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मगर कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जिस पर आप एक्टिव आपकी बॉडी हो जाती है। तो इन सब से रिलेटेड ही हैं ये सब तिथियां, क्योंकि इन तिथियों पे इन सभी चीज़ ये लोग एक्टिव होते हैं तो हमारा जो शरीर है पंच तत्वों से जो बना हुआ है तो ये इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए इन कुछ तिथियों पर आपको सावधानी अवश्य रखना चाहिए, चाहे जीव जंतु का हो या आपके उन्मुक्त होने के लिए हो। तो आप इन सब चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें, और इस पर किया गया प्रेम प्रसंग भी ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचाने वाला होता है। इस दिन का किया हुआ पुण्य भी हमें ज़्यादा मिलता है और पाप भी हमें ज़्यादा मिलता है। तो इस दिन हमें तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, शराब इत्यादि, मांस मछली शरीर पर इस पे अपना कंट्रोल रखना चाहिए। इस दिन अधिकतर बिहार में तो बहुत लोग इस दिन व्रत भी करते हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपको भविष्य में कोई दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। अगर नहीं रखते हैं तो ऐसे लोग बहुत ही जल्दी ग्रसित होते हैं। अब चलते हैं कि इन अमावस्याओं से जुड़ी हुई कौन कौन सी अमावस्याएं हैं जिन पर हम क्या क्या चीज़ें उस पर नाम हम जानते हैं। तो प्रमुख अमावस्याओं में से सोमती अमावस्या होता है, एक भौमती अमावस्या होता है, एक मौनी अमावस्या,
शनि अमावस्या और हरियाली अमावस्या और सर्वपितृ अमावस्या और मुख्य अमावस्या होती है। तो इन अमावस्याओं के बारे में तो हम जानते ही हैं। सोमती अमावस्या के दिन यानी सोमवार को जो पड़ती है उसे सोमती अमावस्या हम कहते हैं। इस दिन सौभाग्य की प्राप्ति के लिए पीपल के वृक्ष में धागा लपेटते हैं और सौभाग्य की प्रार्थना करते हैं, तो माता लक्ष्मी हमें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। उसी तरह भोमती अमावस्या के दिन भी हमें इसी तरीके से दान पुण्य करना चाहिए और इस तरीके से मंगल पड़ने पर भी मंगलवार के दिन ही भोमती अमावस्या पड़ती है। तो मंगलवार के दिन जो पड़ता है अमावस्या उसे भोमती अमावस्या कहते हैं। इस दिन व्रत रखने से कर्ज का संकट मिट जाता है। इसी तरीके से अब है कि मौनी अमावस्या। तो ये अमावस्या हिंदू के माघ के महीने में, जो पिछले बार अभी गया है माघ के महीने में, तो ये था मौनी अमावस्या। इस दिन हमें नहाना जब भी है तो नहा उठते हैं तब तक हम मौन रहते हैं, स्नान कर पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद कुछ बोलते हैं जिससे कि हमें मौन रहने का फल प्राप्त होता है। उसी तरीके से शनि अमावस्या, शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को हम शनि अमावस्या कहते हैं। इस दिन भी लोग व्रत रखते हैं और इस दिन का व्रत रखने से कई तरीके का जो दोष होता है उसका निवारण होता है। अब वहीं पे होता है कि महालय अमावस्या पांचवा है कि, तो ये अमावस्या पितृ की सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं। जैसे कि ये कल की जो अमावस्या है ये महालय अमावस्या है। वहीं पे अब सावन में जो आने वाली है अमावस्या उसको हम हरियाली अमावस्या कहते हैं। तो इस तरीके से आपको, और जो मुख्य अमावस्या होती है सातवां अमावस्या, वो हो जाती है कि आपको दीपावली पे जो हम अमावस्या करते हैं वो अमावस्या होता है। और उसी तरीके से पितृ का भी एक अमावस्या जो होता है हम लोग ये मनाते हैं पितृपक्ष, उसमें हम एक अमावस्या करते हैं। आठवां हो जाता है कुश गृहिणी अमावस्या। कुश गृहिणी एकत्रित के कारण ही इस कुश गृहिणी अमावस्या कहा जाता है। परंतु ग्रंथों के अनुसार इसको कुशोकटपंडी अमावस्या भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की आराधना के माह भाद्रपद में इस अमावस्या को, भादों में आने वाली जो होती है अमावस्या, इसको कहते हैं। इस दिन पिथौड़ा अमावस्या को भी देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। बाकी बची अमावस्या दान और स्नान के महत्व की ही वह जिस वार को आती है उसी वार के नाम से वो जानी जाती है। तो ऐसे में इनके नाम 12 माह के नामों पर आधारित भी होते हैं। तो आपने ये जाना कि 12 महीने के अमावस्या पे हम क्या क्या चीज़ करते हैं और किन लोगों को ये अमावस्या कैसा रिजल्ट देता है और हमें क्या करना चाहिए। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको रोचक लगी हुई होगी। रोचक लगी हुई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और औरों तक शेयर कीजिएगा। अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक दे विदा मुझे, मैं शिप्रा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अमावस्या, तुलसी की लकड़ी पानी में घुमाकर, लकड़ी नहीं हो तो माला तो होगी ही, जल में भ्रमण कराकर, जल में घुमाकर, तुलसी की लकड़ी को जल में डालकर स्नान जो करता है, मात्र घुमाना है, लकड़ी डालकर नहीं रखना है, घुमाकर अपने पूजन वाले स्थान पर रख लो, या पानी में पहले से घुमा लो, उस पानी को ले जाकर डाल दो। अमावस्या स्नान जो जीव करता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जितनी वर्ष में सोमती पड़ती है, सोमती अमावस्याएं पड़ती हैं, शनिचरी अमावस्याएं पड़ती हैं, सारी अमावस्या का पुण्य उस जीव के खाते में चला जाता है।